पिछले साल से। चलो अच्छी बात है नारायण। क्या है, तब पढ़ने वाले मतलब यहाँ तो बहुत लाखों बच्चे हैं और अपने ग्रुप में ही लाखों में मतलब 1000 से ऊपर तो अपने ग्रुप में ही हैं बच्चे। लेकिन कभी कभी ज्वाइन करते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं। नियमित बहुत कम बच्चों में है जो नियमित रूप से ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैं अपना मॉडल सेंड किया था। बहुत अच्छा बताया। हाँ बेटा। सर 12वीं का और कितने बच्चे मतलब पढ़ाने बचे हैं सर? अभी नाम दिए हैं। नाम तो बच्चे अभी 2 लोगों का बस नाम है मेरे पास में 12वीं के लिए। बच्चे कम है, 10वीं में बहुत सारे हैं। 12वीं में अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो आप अपना नाम और पाठ का नाम लिख करके भेज दे तो जो दिन आपका लगेगा उसको दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। हाँ सर, मेरा भाई पढ़ाना चाहता है, उसका नाम दूंगा सर। ठीक है। ठीक है। वो जुड़ता है नहीं जुड़ता है? हाँ जुड़ता है सर, वो मतलब ग्रुप में ऐड नहीं है, लेकिन आज बताया है तो पढ़ाऊंगा बोल रहा था। पहले ग्रुप में थोड़ी पढ़ तो ले, पहले बच्चे लोगों को से हमारे कन्वर्सेशन तो हो जाए, वार्तालाप। तो हाँ सर। पहले थोड़ी पढ़ ले फिर पढ़ाए, वो स्वागत है उसका। ठीक है। यस सर। चलिए, हमारा एक पाठ था सहर्ष स्वीकारा है। ऐसे समय में हम पढ़ रहे पाठ को जब हमारा मन किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो कवि हैं, उन्होंने अपने कल्पनाओं से, अपनी यादों से, अपने अपनी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। कुछ बच्चे लोग क्या है कि व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, तो फिर माइक अपने आप बंद हो जाता है इसमें। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे नॉर्मल कॉल होने से अब इसी समय वो लोग कॉल करते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा। मैं तो कुछ कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा, बहुत सारे बच्चों का लॉगिन नहीं हो पा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ गया पता नहीं साइट में। सर जी वो हाँ, एक भैया तो वीडियो भेजे ना, उसके द्वारा ओपन हो जा रहा है लिंक। उसके द्वारा हो रहा है ना लिंक ओपन। मैं भी उसे अभी नहीं देखा हूँ क्योंकि मेरा तो हो जा रहा था और बहुत सारे बच्चे लोगों का नहीं हो रहा था। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या बता रहा है। चलिए देखते हैं। उसके बाद में वो वीडियो तो डालना पड़ेगा ग्रुप में सबको, तो देख ले जिसका नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चों का नहीं हो रहा। चलिए, गजानन माधव मुक्ति बोध, इन्होंने बहुत अच्छे अपना निजी अनुभव से एक कविता लिखी है। और जो भी कवि रहता है, जो कविता लिखता है बच्चों, वो अपने अनुभव से ही लिखता है। अपने अनुभव से लिखता है कुछ कविताएं, कुछ कविताएं कल्पनाओं से लिखता है। और ये सारी चीजों को वो किसी न किसी को वो संबोधित करता है, डेडिकेट करता है वो। तो यहाँ पर भी उन्होंने भी अपने जो चाहे माँ हो या पत्नी या जो प्रेमिका हो, उनके लिए ये संबोधन करके लिखे हैं कि उन्होंने हर चीज को स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि आदमी अगर किसी को चाहता है तो उसकी खुशी के लिए सारी चीजें स्वीकार कर लेता। अब माँ है, गरीबी में है, अब वो तो कुछ कर नहीं कर सकती, जितना वो कर सकती है वो कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस कविता में उन्होंने बहुत अच्छी कविताओं को व्यक्त किया और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को व्यक्त किया है। और कविता कितने किसी का माइक कॉल में बंद करवाइए ना उसको। किसी बच्चे का माइक बंद करें बेटा। आपकी माइक चालू है बेटा, बंद करिए। हेमंत कोठारी, आपकी माइक चालू है? आवाज आ रही है बेटा?
चलिए उसको मैं रिमूव कर दिया। अब सही हो गया, आवाज सही आ रही है अब? हाँ क्लियर है सर। जी एच जी। हाँ हाँ चलिए मैं उसे रिमूव कर दिया तो अब आवाज आवाज आ रहा है सही। चलिए जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यहाँ ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता सा भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। व्याख्या देखते हैं बच्चों हम लोग सीधा यहाँ पे जो अगर संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष 4 बिंदुओं में हम इसका वर्णन करना रहता है। और संदर्भ में तो पाठ का नाम और कवि का नाम ही लिखा जाता है। तो पाठ का नाम हमें मालूम है सहर्ष स्वीकारा, और कवि का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध उनका वो एक जो कवि लोग रहते हैं जो अपना किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो सरनेम टाइप का एक जोड़ लेते हैं, है ना। तो उसको वो मुक्ति बोध उन्होंने अपना नाम के साथ में जोड़ा है। और यहाँ पर वो जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने के लिए वो कहते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि इंसान जब मुसीबत और परेशानी में होता है तो नकारात्मक विचार ही आते हैं, और ऐसे आते हैं नकारात्मक विचार की आदमी संभल नहीं पाता। अभी का मैं बताओ, बहुत एक दुखद घटना भी हुई है कि एक मेरा जो दोस्त है वो 4 दिन पहले बुखार था, उसकी माँ और बहन को पॉजिटिव निकल गए। बहन अस्पताल में भर्ती है, माँ घर में, वो निगेटिव था। लेकिन अब उसके दिमाग में इतना आ गया विचार उल्टा सीधा कि सर भैया ऐसा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो आज सुबह सुसाइड कर लिया। तो सिर्फ ये क्यों हुआ मालूम है? सिर्फ नकारात्मक। वो ये बोलता था कि अगर उन लोग को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उन लोग को हो जाएगा तो मैं, सिर्फ इकलौता लड़का था, एक बहन थी, एक भाई थी, एक माँ थी, पिताजी नहीं है, कोई नहीं है। अब सोचो वो ऐसा कदम उठाया, अब बताओ उसकी माँ और बहन कैसे रहेंगे अब? तो ये क्यों हुआ मालूम है? सिर्फ नकारात्मक सोच के जरिए हुआ। और नकारात्मक सोच हमेशा आते रहता है, इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग जो कहा जाता है ना, कि हमेशा सकारात्मक सोचें, या फिर गाना ही सुन लें यार, जो अच्छा लगता है वो कर लें। और आप लोग तो एक तो सकारात्मक सोच के बिल्कुल भंडार लोग हो सारे लोग, आप लोगों के लिए तो ये बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो कवि के अनुभव से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने जो प्रिय है उनको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं वो, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैंने उसे खुशी से अपना लिया है। जो कुछ भी, चाहे गरीबी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, अगर किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उसे खुशी से अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि मेरी हर चीज तुम्हें प्यारी है, जो मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहती हो, तो मेरी सारी चीजें भी तुम्हें प्यारी हैं। तो मैंने गरीबी के आगे वो कहते हैं कि जो गर्बीली गरीबी मतलब गर्व होता है मुझे गरीबी के दिनों में भी व्यतीत करने का समय, इसलिए क्योंकि इस समय गरीबी में जो मैंने अनुभव किया है वो मेरे जीवन का बहुत कीमती अनुभव है। और उसमें मैंने क्या पाया? लोगों का मदद करना, लोगों का दृढ़ विश्वास पाया, एक समृद्ध पाया, एक विश्वास पाया लोगों के साथ में। और मेरे इस गरीबी के समय में मैंने बहुत सारे नए नए अनुभव, नए नए विचार मेरे मन में नदी की तरह आते रहे, क्योंकि गरीब आदमी सबके साथ खड़े हो जाता है, सबके दुख में सुख में खड़े हो जाता है। इसलिए उसको गरीबों का भी अनुभव है, अमीरों का भी अनुभव है, बीमार लोगों का भी अनुभव है, तो सारे लोगों का उनको अनुभव हुआ। और वो कहते हैं कि ये जो अनुभव है ये मेरा स्वयं का है, मौलिक है मेरा, मैं स्वयं उसको जा करके सीखा हूँ, कोई मुझे बताया नहीं। जैसे हमने बताया कि भैया लोगों से भलाई करना है और भलाई करने से पुण्य मिलता है, तो ऐसा मैंने सुना नहीं है, मैंने करके देखा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ है मेरा मौलिक है ना। और इसके पीछे में वो बोलते मेरे जीवन में जो कुछ जागृत अपलक, मतलब जीवन में बिना पलक झपकाए, आंखों को पलकों बना झपकाए मैं हमेशा सोचता रहा हूँ,
मतलब चिंतन करता रहा हूँ कि यार जीवन क्या है। जीवन एक लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए हमें जीवन मिला है। तो हमेशा चेतना युक्त मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, चिंतन करते रहता हूँ, और मेरा ये सारी सोचने के पीछे सिर्फ तुम्हारी प्रेरणा है। तुम मुझे प्रेरित करती हो कि यार लोगों की मदद करना है, लोगों के पास में जाओ, गरीबों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, बीमारों की मदद करो। तो ये सब करने के पीछे में तुम्हारी प्रेरणा ही, तुम्हारी संवेदना ही मेरे साथ में है। ठीक है, ये पहला पद हुआ बच्चों। अगले पद में वो कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उधेड़ता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ पे वो अपनी प्रिय को संबोधित कर रहे हैं बच्चों। प्रिय मतलब चाहे वो प्रेमिका हो या पत्नी हो, जिसको वो चाहते हैं, उनको कहते हुए गजानन माधव मुक्ति बुद्ध बोलते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि हम जिसको नहीं जानते अगर हम उससे प्रेम करने लगते हैं तो हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं रहता पहले, लेकिन एक प्रेम का जब रिश्ता नाता बन जाता है तो वो बोलते हैं कि ऐसा बंधन है, प्रेम का बंधन, कि जो आदमी नहीं भी जानते हुए वो सारी चीजें करता है। मतलब प्रेम में वो जब पड़ जाता है ना, तो उसके मन में जो ऐसी ऐसी भावनाएं उठती हैं कि जितना वो अपने आप को रोकता है उतना ही वो और नजदीक जाता है। वो कहते हैं कि जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मतलब प्रेम में अगर किसी को कर रहा हूँ, जितना अपने प्रेम कर रहा हूँ उतना ही और भर जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, अगर कोई किसी चीज को देता है तो वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रेम एक ऐसा चीज है कि अगर प्रेम की जो भावनाएं जो उसके दिल में उत्पन्न हुई है, तो वो बोलते हैं कि मैं जितना दे रहा हूँ प्रेम उतना ही फिर से भर जा रहा, मतलब कम होने वाला नाम ही नहीं ले रहा। और वो बोलते हैं कि मेरा जो दिल है, दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना, मतलब मेरा दिल एक झरना के जैसे है। झरना मतलब उसके बाद बोलते हैं मीठे पानी का स्रोत सोता है। मतलब मेरे दिल में जो हमेशा अच्छी अच्छी भावनाएं आती हैं, लोगों की मदद की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, वो अपने आप ये भावनाएं निकल रही है। जैसे पानी का सोता होता है वहां से अपने आप निकलता है, वैसे मेरे मन से प्रेम की जो भावनाएं निकल रही हैं। वो बोलता है भीतर वह ऊपर तुम, मतलब मेरे अंदर में जितने भी अंदर आप देखोगे उतने अंदर तक तुम्हारा प्रेम समाया हुआ है। फिर आखिरी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो वहां पर वो जो चांद बोल रहा है, मुस्कुराता चांद, मतलब पूर्णिमा का चांद के लिए बोल, जब पूरा चांद दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब तुम नहीं हो, मैं चांद को भी देख लेता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ। और जब रात भर, जब पूर्णिमा का चांद रात भर जब धरती में एक रोशनी देता है, प्रकाशित करता है, तो उस समय मुझे तुम्हारे जैसे रूप का पता चलता है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता हूँ। यहाँ से फिर से एक बार पूरा का अर्थ देख लें। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध अपनी जो प्रेमिकाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा तुम्हारे से पता नहीं क्या रिश्ता नाता है, लेकिन मैं प्रेम के बंधन में जब से तुम्हारे साथ में बंधा हूँ, मैं जितना तुम्हें प्रेम करता हूँ, प्रेम दिल से जब खाली होता है तो उतना वापस वो भर जाता है। और भर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल जो है मीठे पानी का झरना है। जैसे झरना से अपने आप पानी निकलते रहता है, बहते रहता है, वैसे मेरे दिल से भी तुम्हारे लिए हमेशा प्रेम की भावनाएं हमेशा निकलते रहती हैं, अंदर से निकलती हैं, ऊपर से निकलती है, जहाँ पूरे शरीर से तुम्हारे लिए प्रेम की भावनाएं मेरे मन से निकलते रहती हैं। और उसी जिस प्रकार से चंद्रमा का जो चांद जब दिखाई देता है, तो जब पूरा चांद जब दिखाई देता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम वहां पर चांद के रूप में मुस्कुरा रही हो। और जब वो चांद की रोशनी जब सब तरफ फैल जाती है, सभी धरती के सभी तरफ प्रकाशित कर देती है, तो उसका जो सुंदर रहता है, उसका जो सुंदर रूप रहता है, वो मुझे अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारा खिला हुआ चेहरे के समान वो दिखाई देता है। ये पंक्ति थी। इसके बाद
अगली पंक्ति है बच्चों, वो कहते हैं, अब देखो यहाँ तक तो वो अपने प्रेम का पहले अपनी माँ के लिए कहा है, दूसरा प्रेमिका के लिए कहा है, अब तीसरा वो बोले कि इतना प्रेम मिल गया है, इतनी सारी चीज मिल गए हैं, तो आदमी हमेशा ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, मतलब वो ये नहीं चाहते कि प्रेम मिला है तो उसके साथ में कुछ मैं परेशानी भी मोल लूं। तो कितना परेशानी वो मोल लेते प्रेम में, वो अपनी इस कविता के जरिए वो कह रहे हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहा लूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेशिष्ट आच्छादित रहने का रमणीय वह उचेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डर। सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो जी आचार्य हाँ जी। वो क्या फोन बार बार आ जा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनका लिंक नहीं हो रहा, वो फिर भेजना पड़ेगा उस सब ग्रुप में जो बच्चा डाला था। चलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ बच्चों, यहाँ पे इस जो काव्यांश है इसमें जो कवि है वो जो जिस प्रिय से इतना प्रेम करते हैं वो बोलते हैं कि मैं उस प्रेम से बाहर निकलना चाहता हूँ, और ये मुश्किल नहीं असंभव होता है बच्चों, और उनसे दूर रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका इन्होंने इन पंक्तियों में वर्णन किया है। और आज के समय में आप देखते हैं कि बहुत मुश्किल काम रहता है ये प्रेम से अगर किसी का बाहर निकलना, अलग होना, तो क्या रहता है उन्होंने अपने इन पंक्तियों में कुछ इस प्रकार कहा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं, मतलब वो गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते हैं कि हे प्रिय तुम मुझे कोई ऐसा सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं। अब उनको वो भूलना चाहते, मैं तुम्हें भूल जाने के लिए अब क्या क्या करूंगा वो कि मैं तुमसे भूल जाऊं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं दक्षिण पंथी अंधकार अमावस्या। इससे पहले वो पूर्णिमा के चांद की बात कर रहे थे, चांद में तुम्हारा चेहरा दिखता है, और अमावस्या की ओर वो कह रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव बच्चों जो रहता है वो उत्तरी ध्रुव होता है जहाँ पे पूरा सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है, हमेशा ज्यादातर उजाला रहता है। दक्षिणी सूर्य की किरणें उतनी ज्यादा, अमावस्या हो, अमावस्या मतलब वैसे ही अंधेरी रात हो, तो अंधकार में अंधेरा में फिर क्या होता है, अंधकार में आदमी का जो शरीर है ना, उसको अपना हाथ पैर चेहरा तक दिखाई नहीं देगा। बहुत ज्यादा अंधेरा में जब चले जाएंगे तो वो बोलते हैं कि इतना अंधकार हो कि मैं दक्षिणी ध्रुव में पहुंच जाऊं, और वहां पर अंधकार हो, अमावस्या की अंधकार हो। क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मेरे चेहरे में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में तुम्हारे वियोग की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, तुमसे अलग होने का जो दर्द है, उसमें मैं पूरा डूब जाऊं।
और क्यों डूबने की बात कह रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे क्या होना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ, तुमको भूलना चाहता हूँ। आगे वो बोलते हैं क्योंकि चलिए आगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं क्योंकि तुम्हारे जो प्रेम की जो आभा है, जो तुम्हारा जो प्रेम जो मुझे मिला है वो इतना ज्यादा मिला है कि मैं हमेशा उसमें डूबा रहता था। इतना ज्यादा मैं खुश रहा, उतना ज्यादा आनंदित रहा, तो अब तुमसे अलग होना मेरे लिए उतना ही ज्यादा असहनीय हो गया है। और मुझे तुम्हारा जो कोमल स्नेह या जो तुम्हारा रहना, वो तुम्हारे बगैर रहना तो अब मुझे एक डराता है और मैं अपने आप को निर्बल और असहाय पा रहा हूँ। मैं मतलब इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं सब तरफ से घिर गया हूँ परेशानी से, और मैं अंदर ही अंदर एकदम डर, क्योंकि तुम्हारे जो बगैर जो मेरे जो जिंदगी है उसमें अब कुछ भी नहीं है। तो तुमसे जो प्यार मिला, तुमसे जो अपनापन मिला, वो अब मैं भूलना भी चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। उसको मैं अपने अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में अपने आप को पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि अपने प्रेम का जो अलग होने का जो उनसे और उसके कारण क्या हुआ, अपने आप को वो प्रेम मिलता है जब बहुत ज्यादा ना, तो आदमी एकदम दुर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है। जब परेशानी आता है तो आदमी एक मजबूत स्थिति में उभरता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं दक्षिणी ध्रुव में भी चला जाऊं, मतलब उनसे अलग होकर के ऐसा है कि तुमसान जगह अकेला रहूं और तुम्हारी याद में रहूं, भयानक रात हो जहाँ हाथ भी अपना दिखाई ना दो, शरीर भी ना दिखाई दो, ऐसी जगह तुम्हारे से बिछड़ करके रहना चाहता हूँ। चेक करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो चाहता था उतने वियोग सह सकता हूँ या नहीं। अब अगली पंक्ति में वो कहते हैं बच्चों कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता आ रहा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह अपने ही कारण के कार्यों का घेरा है, कर्तव्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों यहाँ पर जो कवि जो है वो अपने आप को और ज्यादा दंड और अपने ज्यादा तकलीफ महसूस करना चाहते हैं, अपने जो जिसे चाहते हैं। साजिद भाई को फोन बोलना, मैं लगाऊं। तो यहाँ पर बच्चों कवि जो है जो जिनसे प्रेम करते हैं, साजिद भाई का फोन है मेरे में आ रहा, मैं काट दिया हूँ, क्लास ले रहा था। एक मिनट बच्चों। हाँ हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है बच्चों? जी सर। हाँ चलिए यहाँ पर जो कवि है, अब आदमी अगर किसी को जब बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उससे दंड पाने या उसे तकलीफ पाने को वो सह नहीं पाता, लेकिन कवि यहाँ पे उससे तकलीफ पाना चाह रहे हैं। बोलते हैं कि जब मुझे तुम्हें इतना चाहता हूँ तो अलग होकर के तकलीफ भी महसूस करना चाहता हूँ, वियोग का दर्द भी महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए अपने लिए वो ऐसी बातें वो कह रहे हैं। तो वो कवि क्या कह रहे हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दो, तो अपने वो जिसे चाह रहे हैं उसको बोलते हैं मुझे तकलीफ दो, और मुझे ऐसी तकलीफ दो, ऐसी सजा दो कि मुझे, वो बोलते हैं कि अंधेरी गुफाओं में, सुरंग में डाल दो जहां पर मैं गुम हो जाऊं। तो अंधेरी गुफाओं में आदमी जाएगा तो क्या तकलीफ होगा, अकेला रहने का वो तकलीफ, परेशानियां। आगे बोलते हैं धुएं के काले बादलों में भी मैं ऐसा गुम हो जाऊं कि मैं अपने आप को भी ना पहचान सकूं। और ऐसा क्यों?
सिर्फ मेरी जो वजह है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये सब चीजें करना चाहता हूँ। और ऐसी मेरी सोच है कि जो तुम्हारी जो प्रेम के समय की जो यादें हैं, मुझे परेशानी में अपनापन देगी। जब मैं उसे याद करूंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगा। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसी अंधेरी गुफा में रहूं, ऐसी काले बादलों में जब गुम हो जाऊं, तकलीफ में रहूं, तो तुम्हारे प्रेम वाले समय की बातों को याद करके मुझे अपनापन महसूस हो, मैं अकेलापन महसूस ना हो। क्योंकि मेरा फिर जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे कारणों, या जो तुम मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती थी, लोगों की भलाई की बातें बताती थी, वो सब मैंने तुमसे पाया। मैंने तुमसे इतनी खुशी पाई है कि ये तकलीफ का समय भी मैं सह लूंगा। और कैसे सहूंगा? खुशी खुशी सहूंगा। क्योंकि मैंने सारी चीजें, तुम्हारा दुख को भी और तुम्हारे सुख को भी, तुम्हारे हर चीज को मैंने खुशी खुशी स्वीकारा है। ये पूरी पंक्तियां थी बच्चों प्रपाठ का। जी सर। सर, हाँ बेटा। परिवेष्टित का अर्थ क्या होता है सर? हाँ, मतलब परिवेश मतलब होता है कि परि मतलब चारों ओर, है ना। वेशिष्ट मतलब जो चारों ओर से जो घिरा रहता है ना, उसे परिवेशिष्ट कहते हैं। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि जो है वो अपने आप को चेक भी कर रहा है कि देखो, प्रेम का जो मतलब क्या होता है मालूम? वो होता है देना। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको क्या दें? खुशी दें। अगर वो हमसे अलग रह करके भी अगर खुश रह सकता है, बहुत सारी दुनिया में एक ही चीज नहीं है कि देखो, आप लोग दुनिया में जितनी भी प्रेम कहानी सुने हुए थे, लैला मजनू या सीरी फरहाद या रोमियो जूलियट, आपको मालूम है, कोई बता सकता है इनकी कहानी, प्रेम की कहानी क्यों आज तक अमर है? कोई बताएगा क्यों अमर है की कहानी? क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं सर, इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, मिल जाते, उनकी शादी हो जाती तो फिर उन लोग का फिर झगड़ा शुरू हो जाता, बहुत सारे विचारों में भिन्नता आ जाती, बहुत सारा। आप देखो, और एक बात और बताओ, जो प्रेम विवाह जितने भी होते हैं ना, 80% लोग फिर डाइवोर्स हो जाता, अलग हो जाते हैं। वो लोग का जीवन ज्यादा सफल नहीं रहता। प्रेम विवाह वाले लोगों को बहुत कम लोग रहते हैं जो अपना जिंदगी को संभाल लेते हैं। क्योंकि देखो, प्रेम करने का जब समय रहता है, आदमी तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है। सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद वही चीज बुरी लगती है। अभी अगर किसी को बाहर घूमना अच्छा लग रहा है या सिगरेट पीना, शराब पीना अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं बच्चों। लेकिन कवि जो है अपने लिए दोनों चीजों में उनका प्रेम ढूंढता है। संयोग रस भी है यहाँ पे, वियोग में भी वो प्रेम ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ था आपका। कल एक बार और पूरा पाठ के साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न है? सर, विवरो का अर्थ है? विवरो, वीवर मतलब बिल होता है बेटा। मतलब बहुत सारे बिल, वीवरो मतलब बहुत सारे बिल। मतलब वही जो ऐसा चूहा वाला बिल नहीं, जहाँ पर ऐसा बिल जहाँ पर इंसान जहाँ पर घुस सकता हो, जैसे गुफा टाइप का। जी सर। लेकिन अपने इंसान पर चाहता, रहना चाहता। हाँ। ठीक, हाँ ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े बच्चों के लिए फिर से मैं चाहता हूँ जो नारायण की क्लास और वो बाजार दर्शन था, और इसलिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो सच में व्यापार बहुत अच्छे से, आपदा में अवसर ढूंढने वाला हमारा बच्चा है वो। और नारायण सर क्लास रहेगी आज। सर मुझे यही बात अच्छा, मैं ग्रुप में भेजा हूँ लेकिन किसी ने सर रिप्लाई नहीं दिया। सर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, अपने आप में लगा कि लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं नारायण? वो जिसको जो किसी पर चाहता है तो वो दंड की अनुशंसा करता है। वो चाहता है मुझे परेशानी मिले, लोग मुझे नेगलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानते, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सब आपको जानते हैं, भले आप मिले नहीं, लेकिन नारायण बोलने से जान जाते हो, नारायण नारायण ही है। ठीक है, तो सर स्कूल के हेडमास्टर सर फोन लगाए हुए थे मुझे, मेरा मॉडल को देखा तो फोन किए थे मेरे नंबर में कि आप बहुत अच्छे बनाए हूँ, ऐसे करके सभी सर स्टाफ के बात कर रहे थे।
तो अभी फोन किए थे। नहीं, सच में जो भी मॉडल तुमने बनाया सच में बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ये। देखो लेकिन मौलिक वाला जहां तक बात आता है नारायण, मौलिक वाला, फिर इसमें आप कुछ ऐसा बनाओ कि जो पहले कोई ना बनाया हो, उसे बोलते मौलिक। अभी जानता हूँ सर, वही तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, नकल करते हैं, अपने से खुद बनाना चाहिए, ऐसा बनाओ ताकि कोई नहीं बनाया हुआ। लेकिन बात ये आता है कि मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ लेकिन नहीं हो पाता ना, अब लगाऊंगा धीरे धीरे। नहीं, इसीलिए इसके लिए तुमको विज्ञान के टीचर है, मैं अगर होगा ये तो साइंस लिया हूँ सर ताकि दिमाग बढ़े। मैं एक टीचर है जो तुम्हारे टाइप का ही नया नया सोचते हैं, नया नया आइडिया रहता है, हमारे स्कूल में है, और उनसे मैं बात कराऊंगा क्योंकि वो भी ऐसी इनोवेशन वाला सोच रखते हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ मार्गदर्शन तुम्हारे को दे दें, और उनसे अगर वो मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पर प्रेम मिलता है वहां पर तिरस्कार भी मिलता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई में ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। इसके बाद मेरा क्लास है, सभी बच्चे जरूर लॉग इन करें, मैं लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, भले थोड़ी देर के लिए भी आए, उसके बाद लॉग आउट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिस्को से आ रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चे लोग 10वीं वालों को असाइनमेंट के आधार पर नंबर देगा ना, और 12वीं वालों को बाद में होगा ना पेपर। हाँ ठीक है, चलिए सभी बच्चों का स्वागत है, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, आइए वहां पे।